स्वागत है दोस्तों। आज 22 मई 2023 दिन सोमवार का। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट आ चुका है। नए नियम, बड़ी घोषणाएं और बड़ा ऐलान के बारे में जानकारियां लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट आपको मिलने वाला है, इसलिए ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, आप लोगों से एक प्यार भरा सा निवेदन है, हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक जरूर करिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम ऐसे ही काम की खबरों के वीडियो हर रोज देखते रहें। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। 2000 रुपए के नोटों को लेकर ये बड़ा अपडेट आ रहा है। जैसा कि आपको मालूम चल ही गया होगा, आरबीआई ने बड़ा ऐलान किया था कि 2000 रुपए का नोट सर्कुलेशन से बाहर हो जाएगा। और ऐसे में जिन लोगों के पास 2000 रुपए के नोट हैं, वे सभी लोग 30 सितंबर तक अपने नोटों को बैंक में जाकर जमा करवा दें और चाहे तो उनके बदले दूसरे नोट ले लें। यानी कि अगर आपके पास 2000 रुपए के नोट है तो बैंक में जाकर आपको बदलवाना पड़ेगा। 23 मई से ही बैंकों में जाकर आप इन नोटों को बदलवा सकते हैं और एक बार में सिर्फ 20,000 रुपए बदलवाए जा सकेंगे। इन नोटों को आप 30 सितंबर तक बदलवा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा अपडेट आ रहा है, आप देख पा रहे हैं, 2000 के नोट जमा करने या बदलने वालों पर अब निगरानी की जाएगी। बैंकों से डेटा लेगा आयकर विभाग, इनकम टैक्स। 30 सितंबर से पहले ही आयकर विभाग निगरानी शुरू करेगा और इसके बाद केंद्रीय आर्थिक एजेंसी बैंकों से जमा और बदली जाने वाली राशि का ब्यौरा भी लेगी। और इसमें कोई भी राशि अगर संदेहास्पद लगती है तो आयकर विभाग जमाकर्ता को नोटिस भेज सकता है, इनकम टैक्स का नोटिस भी आ सकता है। इसके अलावा रेड और सर्च के दौरान भी 2000 की करेंसी पर केंद्रीय एजेंसी की खास नजर रहेगी। और ऐसी चर्चाएं भी की जा रही है कि इनकम टैक्स विभाग जून से ही ब्लैक मनी के खिलाफ भी अभियान शुरू करने वाला है। कुल मिलाकर जो लोग बैंक में अभी नोट जमा करवाएंगे, इन सभी पर इनकम टैक्स विभाग भी नजर रखेगा। इसके अलावा केंद्रीय आर्थिक एजेंसी जो है वो बैंकों से जमा और बदली जाने वाली राशि का ब्यौरा भी लेगी। और हाँ, एसबीआई बैंक ने एक अपडेट जानकारी दी है। 2000 रुपए के नोट बदलने के लिए आपको फॉर्म नहीं भरना है, आईडी की भी जरूरत नहीं है। एसबीआई ने यह बड़ा अपडेट दिया है। सीधे आप बैंक में आइए, 2000 रुपए के नोट लाइए और बदल दीजिए या अपने खाते में जमा करवा दीजिए। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। अपडेट खबर, अनजान नंबरों के फोन ना उठाएं, सोशल मीडिया से दूर रहें। डीआरडीओ ने अपने वैज्ञानिकों को इस तरह की एडवाइजरी जारी की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने अपने कर्मचारियों को अनजान नंबरों से आने वाली कॉल रिसीव नहीं करने के साथ ही इंटरनेट मीडिया से दूर रहने की सलाह दी है। वहीं चीन को मिर्ची लगी है, आप देख सकते हैं। बीजिंग को निशाना बनाया गया। G7 के मंच से जारी हुए बयान से चीन तिलमिला उठा। चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि G7 के मंच से दक्षिणी चीन सागर से जुड़े मामले, मानवाधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों में दखल देने के आरोप समेत कई मामलों में बीजिंग को निशाना बनाया गया है। और ऐसे में G7 देशों के संयुक्त बयान पर चीन तिलमिला उठा और उसके बयान का विरोध जताया है। दुनिया में बजेगा भारतीय सामान का डंका, हर साल 10 अरब डॉलर का माल खरीदेगी यह सबसे बड़ी कंपनी। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भारतीय सामान का डंका बजने लगा है और यही वह कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत से सामान मंगा रही हैं। और इसी क्रम में अब वॉलमार्ट भारत से बड़े पैमाने पर सामान खरीदने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें, वॉलमार्ट रेवेन्यू के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है और अमेरिका की यह दिग्गज रिटेल कंपनी भारतीय सप्लायर से खिलौने, जूते और साइकिल खरीदने पर विचार कर रही है। कंपनी का यह लक्ष्य है कि भारत से अपना निर्यात 2027 तक बढ़ाकर 10 अरब डॉलर करने का है। वहीं बड़ी खबर आ रही है, गौतम अडानी से जुड़ा अपडेट है। अडानी के शेयरों में गिरावट से मोटा माल कमाया और अब जांच होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी हिंडनबर्ग रिसर्च मामले में एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी और इस कमेटी का यह कहना है कि 4 विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी एफपीआई सहित 6 एंटिटीज अडानी ग्रुप के शेयरों में संदिग्ध सौदों के लिए जांच के घेरे में है। बड़ी खबर आ रही है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को मिल सकती है स्थायी सदस्यता। यूएन चीफ एंटोनियो गुतारेस ने भी सुधार की सिफारिश कर दी है। वहीं तमिलनाडु में पकड़ी गई व्हेल की उल्टी 32 करोड़ रुपए की कीमत बताई जा रही है। श्रीलंका ले जा रहे थे तस्कर। तमिलनाडु में तस्करी करने वाले 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इसका सबसे ज्यादा उपयोग इत्र बनाने में किया जाता है। वहीं नार्को और पॉलीग्राफी टेस्ट कराने को तैयार बृजभूषण सिंह, लेकिन पहलवानों के टेस्ट की भी ये शर्त रखी है। महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपों से गिरे सांसद बृजभूषण शरण सिंह नार्को और पॉलीग्राफी टेस्ट कराने को तैयार हो गए। बृजभूषण सिंह ने खुद फेसबुक पोस्ट लिखकर इस तरह की जानकारी दी है। हालांकि उन्होंने इसके लिए एक शर्त भी रखी है। बृजभूषण सिंह ने लिखा है कि मैं ये सभी टेस्ट इसी शर्त पर कराऊंगा कि मेरे साथ विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया भी ये सभी टेस्ट कराएं। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। साथ ही मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर आ रही है। सरकारी कर्मचारियों को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी सौगात दे दी है। महाराणा प्रताप जयंती पर छुट्टी मिलेगी। यानी मध्य प्रदेश में महाराणा प्रताप जयंती पर पहले ऐच्छिक अवकाश मिला करता था, लेकिन अब इस व्यवस्था को हटा दिया गया है और अब अनिवार्य छुट्टी मिला करेगी। रविवार को शिवराज सरकार की ओर से महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर भी अवकाश की घोषणा कर दी गई है। इसको लेकर लिखित आदेश भी जारी हो गया है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत बन रहा वैश्विक पटल का बड़ा खिलाड़ी। जापान में दिखी ताकत, बाइडेन भी मुरीद हुए हैं। पीएम मोदी ने G7 सम्मेलन में कहा कि यथास्थिति बदलने के एक तरफा प्रयासों के खिलाफ आवाज
आवाज उठानी होगी। सभी देशों को अंतर्राष्ट्रीय कानून और एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना चाहिए। आपको बता दें, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिलहाल विदेश दौरे पर हैं। उन्होंने जापान में G7 देशों की बैठक में हिस्सा लिया। जापान की यात्रा के बाद 21 मई को वे पापुआ न्यू गिनी की यात्रा के लिए रवाना हुए और वहां से पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया भी जाएंगे। खबरें आ रही है कि लोकप्रियता के मामले में पीएम मोदी फिर टॉप पर हैं। दुनिया के नेताओं के बीच पीएम मोदी फिर अव्वल रहे। ग्लोबल लीडर अप्रूवल में 78% रेटिंग मिली है, यानी पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बार विश्व मंच पर दुनिया भर के नेताओं को पछाड़ते हुए लोकप्रिय नेताओं की सूची में टॉप पर बने हुए हैं। मॉर्निंग कंसल्ट सर्वेक्षण ने पीएम मोदी की लोकप्रियता के लिए भारत में शासन में बदलाव को सबसे अहम कारण बताया है। सर्वेक्षण से पता चला कि नरेंद्र मोदी सरकार के समावेशी, विकास उन्मुख और भ्रष्टाचार मुक्त शासन ने पीएम मोदी की लोकप्रियता में बढ़ोतरी की है। इसके अलावा पीएम मोदी ने जनता के लिए विभिन्न सेवाओं और योजनाओं को अंतिम छोर तक पहुंचाने का जो प्रयास किया है, उससे भी उनकी लोकप्रियता में इजाफा हुआ है। मोदी सरकार की ओर से शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना की भी हाल ही में द लेसेंट ने भी सराहना की थी। आपको बता दें, द लेसेंट को हेल्थ मैगजीन में सबसे ऊपर माना जाता है। अमेरिका में आपकी बहुत लोकप्रियता, मुझे आपका ऑटोग्राफ लेना चाहिए, जब पीएम मोदी से बोले बाइडेन। दरअसल क्वाड मीटिंग में एक ऐसा मौका भी आया जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी की तारीफ की और कहा कि अमेरिका में आपकी बहुत लोकप्रियता है, मुझे आपका ऑटोग्राफ लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि अमेरिका में मोदी के कार्यक्रम की जबरदस्त मांग है। और तो और दोस्तों, आपको बता दें, हिरोशिमा में पीएम मोदी और ऋषि सुनक ने एक दूसरे को गले लगाया। वहीं जापानी अखबारों में छाए पीएम मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की मीडिया कवरेज में भी भारत की ताकत दिखाई दी है। जापान के हर एक प्रमुख अखबार ने पीएम मोदी और जेलेंस्की की मुलाकात को प्रमुखता से कवर किया। इसके अलावा अखबारों में मुलाकात के दौरान दोनों की बातचीत को भी छापा गया। और तो और दोस्तों, एक और बड़ी खबर आ रही है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी के पैर छुए, परंपरा तोड़कर सूर्यास्त के बाद राजकीय सम्मान दिया। बात कुछ ऐसी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रविवार शाम को पापुआ न्यू गिनी पहुंचे और यहां पर राजधानी पोर्ट मोरेस्बी में वहां के प्रधानमंत्री जेम्स मारेप ने उनकी अगवानी की। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी के पैर छुए और उनका स्वागत किया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी को एयरपोर्ट पर ही गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और इस इंडो पैसिफिक रीजन में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री जी का यह पहला दौरा है। न्यूज एजेंसी एनआई ने बताया कि पापुआ न्यू गिनी की सरकार ने वहां पर अपनी परंपरा को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री मोदी का वेलकम किया। दरअसल दोस्तों, इस देश में सूर्यास्त होने के बाद किसी भी विदेशी मेहमान का राजकीय सम्मान के साथ स्वागत नहीं किया जाता है, लेकिन भारत की अहमियत को देखते हुए वहां की सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया। सूर्यास्त होने के बाद भी विदेशी मेहमान का राजकीय सम्मान के साथ स्वागत किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर हरियाणा को लेकर आ रही है। बिजली चोरी पर भारी जुर्माने से सीएम नाराज हो गए और कहा कि फैसला किसानों के खिलाफ है और ऐसे में सर्कुलर को वापस ले लिया गया है। हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग की सिफारिश के बाद उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने बिजली चोरी करने पर किसानों पर 60 गुना तक बढ़ाई गई दरों को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कड़ी नाराजगी जताई। मुख्यमंत्री ने इस फैसले को किसानों के खिलाफ बताते हुए कहा, HERC के आदेश मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं है, इसलिए हरियाणा सरकार ने बढ़ी हुई दरों के सर्कुलर को वापस ले लिया। इसके अलावा गरीब लोगों के लिए अंत्योदय ऊर्जा सुरक्षा योजना भी शुरू की है। वहीं पंजाब सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया है। 28,000 कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। इसके लिए शर्त भी रखी गई है। कच्चे कर्मचारियों को पंजाब में भगवंत मान सरकार बड़ा तोहफा देने वाली है। 28,000 कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। लिस्ट भी तैयार कर ली गई है। पंजाब के सरकारी विभागों में 10 साल की नौकरी पूरी कर चुके 36,000 कर्मचारियों को रेगुलर किया जाएगा। शुरुआत 28,000 कर्मचारियों से होने जा रही है। वहीं बड़ी खबर आ रही है, RCB वर्सेज GT IPL से जुड़ी है बड़ी खबर है। विराट की RCB IPL 2023 से बाहर हो गई है। गुजरात ने 6 विकेट से हराया। मुंबई इंडियंस प्लेऑफ में पहुंची है। गुजरात के खिलाफ हार के साथ ही IPL 2023 में RCB का सफर खत्म हो गया। वहीं बड़ी खबर देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में पान मसाला, तंबाकू और ट्रांसपोर्टरों के खिलाफ विशेष जांच अभियान आज से शुरू होने जा रहा है। राज्य कर आयुक्त ने टैक्स चोरी की संभावना जताते हुए पूरे प्रदेश में मसाला, तंबाकू और उससे जुड़े कच्चे माल के कारोबारियों की विशेष जांच अभियान के निर्देश दिए हैं। चार धाम यात्रा से जुड़ा अपडेट आ रहा है। 12,35,000 तीर्थ यात्री दर्शन कर चुके हैं। मौसम अगर बहुत ज्यादा साथ देता तो 1 महीने में रिकॉर्ड टूट जाता। चार धाम यात्रा शुरू होते ही मौसम साथ देता तो 1 महीने में ही दर्शन करने वाले तीर्थ यात्रियों का नया रिकॉर्ड बन जाता। हालांकि मौसम साफ होने के बाद चार धामों में प्रतिदिन 50,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। सरकार को उम्मीद है कि इस बार चार धाम यात्रा में तीर्थ यात्रियों का आंकड़ा 50 लाख पार करेगा। 22 मई को चार धाम यात्रा का 1 महीना पूरा हो जाएगा। वहीं बड़ी खबर है, हेली टिकटों की बुकिंग के लिए अब 23 मई को खुलेगा पोर्टल। 27 तक की बुकिंग फुल हो गई है। 23 मई को खुलने वाले हेली टिकटों के बुकिंग स्लॉट को बढ़ाया गया है। 28 मई से 15 जून तक केदारनाथ यात्रा के लिए टिकटों की बुकिंग की जाएगी। IRCTC का बुकिंग पोर्टल 23 मई को 12 बजे खुलेगा। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर उत्तराखंड को लेकर महा जनसंपर्क अभियान के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कार्यक्रम तय कर दिया है और जिम्मेदारियां भी। 1 से लेकर 20 जून तक जनसभाएं होगी। वहीं पल्स घोटाले की जांच अब पंजाब विजिलेंस
विजिलेंस के हाथ संपत्ति बेचकर वसूली की जाएगी। एक्शन में है पंजाब सरकार। पंजाब सरकार ने हजारों करोड़ के पल्स घोटाले की जांच राज्य विजिलेंस को सौंप दी है। संपत्तियां बेचकर पैसे की भरपाई की जाएगी। वही दोस्तों उत्तराखंड से जुड़ी एक और खबर आ रही है। घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को अब हर महीने बिजली बिल मिलेगा। यूपीसीएल ने आदेश जारी कर दिया है। प्रदेश में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को अब हर महीने बिजली बिल मिला करेगा। अभी तक घरेलू उपभोक्ताओं को हर 2 महीने में बिलिंग की जाती है। जुलाई से सभी उपभोक्ताओं को हर महीने बिल दिए जाएंगे। चंद्रयान 3 से जुड़ी बड़ी खबर है। इसरो जुलाई में कर सकता है चंद्रयान 3 को लॉन्च। सटीक लैंडिंग पहला टारगेट रहेगा। भारत चांद पर कदम रखने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है और आने वाले दिनों में हिंदुस्तान भी कह सकेगा कि धरती से चांद बहुत पास है, क्योंकि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो महत्वाकांक्षी चंद्र मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च करने की तैयारी के अंतिम चरण में है। बड़ी खबर आ रही है समीर वानखेड़े की। अभी और बढ़ेंगी मुश्किलें। सीबीआई के बाद अब सीबीआईसी ले सकता है एक्शन। विभागीय जांच शुरू हो गई है। एनसीबी के मुंबई जोन के पूर्व डायरेक्टर समीर वानखेड़े की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। बड़ी खबर है कर्नाटक विजय के बाद अब इन 5 राज्यों पर कांग्रेस की नजर। खास चुनाव रणनीति बनाई जा रही है। यानी कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मिली शानदार जीत के बाद कांग्रेस ने इसी साल होने वाले अन्य विधानसभा चुनाव की तैयारी भी शुरू कर दी है। कांग्रेस अध्यक्ष ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना के सीनियर लीडर्स को दिल्ली बुलाया है। जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उनमें से 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। वहीं चेतावनी के बाद अब पहलवान निकालेंगे कैंडल मार्च। साक्षी मलिक ने खाप पंचायत से अपील की है। भारतीय कुश्ती महासंघ के चीफ बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। अब पहलवानों ने 23 मई को धरने का 1 महीने पूरे होने पर इंडिया गेट पर कैंडल मार्च निकालने का ऐलान किया है। बड़ी खबर है ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं ट्रेन की जनरल टिकट। काउंटर की लंबी लाइन का झंझट अब खत्म है। यानी कि अब रेलवे में बहुत बड़ा सुधार धीरे धीरे देखने को मिला है। और ये बात भी बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि अब आप जनरल का टिकट यानी अनरिजर्व टिकट को भी ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। यानी काउंटर पर आपको लंबी लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल फोन से ट्रेन की जनरल टिकट को बुक करवा सकते हैं। इसके लिए आपको मोबाइल में रेलवे की यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप इसे डाउनलोड करना होगा और इसकी मदद से आप कुछ ही मिनट में टिकट बुक कर लेंगे। बड़ी खबर आ रही है सेल्फी लेने वाले पर्यटकों पर रोक लगाने का सिलसिला पूरे यूरोपीय देशों में फैल रहा है। ऑस्ट्रिया के होल स्टेट में स्थानीय प्रशासन ने पर्यटकों को सेल्फी लेने से रोकने के लिए अस्थायी अवरोधक लगाए हैं। वहीं राजस्थान से जुड़ी खबर है। 60 करोड़ साल पहले गिरा था उल्का पिंड, हो गया था वहां पर विशाल गड्ढा और अब पर्यटन स्थल बनेगा। राजस्थान में स्थित रामगढ़ क्रेटर को पर्यटन क्षेत्र के रूप में डेवलप किया जाएगा। इसके लिए 3 विभागों को जिम्मेदारी दी गई है। बड़ी खबर आ रही है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने प्रदेश में जेलों की दुर्दशा के मामले में निचली अदालतों को आदेश दिए हैं कि विचाराधीन कैदियों की पैसी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए की जाए। अदालत ने प्रदेश की निचली सभी अदालतों को आदेश दिए हैं कि वे मुजरिमों की निजी तौर पर हाजिरी दर्ज करवाने के लिए बाध्य आदेश पारित न करें। वहीं मनाली 4 लेन हाईवे पर 5 टनल शुरू हो गई हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। दिल्ली से टूरिस्ट का मनाली पहुंचना बहुत ही आसान हो जाएगा। सफर में 2 घंटे बचेंगे। हिमाचल प्रदेश में कीरतपुर मनाली 4 लेन हाईवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया और इस 4 लेन प्रोजेक्ट पर मंडी जिले में पंडोह से आगे कुल्लू के ओट तक 10 टनल बनाई जा रही हैं। इनमें 5 टनल का काम पूरा हो गया और इन 5 टनल को ट्रायल के बाद ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। यानी ये टनल बनने से पहले चंडीगढ़ से मनाली की दूरी 237 किलोमीटर की थी, जो 5 टनल शुरू हो जाने के बाद अब सिर्फ 190 किलोमीटर रह जाएगी। बड़ी खबर है 5 गारंटी से लेकर ओबीसी आरक्षण तक सिद्धारमैया सरकार के सामने 5 बड़ी चुनौतियां हैं। दरअसल कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की शानदार जीत के बाद शनिवार को सिद्धारमैया के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हो गया। सिद्धारमैया ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वहीं उनके साथ ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने भी शपथ ग्रहण की, जो उप मुख्यमंत्री बने। कांग्रेस की ओर से विधानसभा चुनाव में दी गई 5 गारंटी को लागू करने की मंजूरी प्रदान की गई। मंत्रिमंडल की पहली बैठक में यह निर्णय हुआ। सरकारी वैकेंसी, ओबीसी आरक्षण, जातीय जनगणना, पुरानी पेंशन योजना, ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर सरकार को अब काम करना होगा। आगे बढ़ते बड़ी खबर दिल्ली वेदर से जुड़ी हुई। दिल्ली में झुलसाने वाली गर्मी देखने को मिल रही है। पारा 46 डिग्री के पार चला गया। हालांकि राहत की खबर यह आ रही है कि अब दिल्ली एनसीआर में तेज हवाएं चलेगी। 3 दिन बारिश का दौर आईएमडी ने जानकारी दी है। यानी दिल्ली के लोगों को भीषण गर्मी से जल्द ही निजात मिलने वाली है। मौसम विभाग की ओर से कहा गया कि मंगलवार को कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी होने के आसार हैं। वहीं बुधवार और गुरुवार को भी बारिश की संभावनाएं हैं और ऐसे में भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। बड़ी खबर जैसे मोहम्मद का आतंकी गिरफ्तार हुआ है। भारत में बड़े हमले की तैयारी कर रहा था। सुरक्षा एजेंसियों ने कड़ी मुस्तैदी से एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया। रविवार 21 मई 2023 को एनआईए ने जैसे मोहम्मद के आतंकी को गिरफ्तार किया। हज यात्रियों के लिए बड़ी खबर आ रही है। हज यात्रियों को झारखंड सरकार ने तोहफा दिया है। कोलकाता तक फ्री रहेगा सफर। हज कमेटी की बैठक में यह फैसला हुआ है। यानी झारखंड से हज यात्रा पर जाने वाले लोगों के खर्च का प्रबंध सरकार करेगी। उन्हें कोलकाता फ्री में ले जाया जाएगा और वहां उनके रहने खाने की व्यवस्था भी सरकार द्वारा की गई है। ट्रेन से भेजा जाएगा। इसके लिए हटिया हावड़ा ट्रेन में अलग बोगी लगाई जाएगी। कोलकाता
तरह से इन्हें लाने का खर्च भी सरकार देगी। ये फैसला शनिवार को राज्य हज कमेटी की बैठक में हुआ है। वहीं दोस्तों बड़ी खबर है, जयपुर में कुमावत समाज ने भी हुंकार भरी है। ओबीसी आरक्षण बढ़ाने की मांग की गई है। राजस्थान के जयपुर में रविवार को कुमावत समाज की महापंचायत हुई, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शामिल हुए। बेंगलुरु में भारी बारिश देखने को मिली है। अंडरपास में कार के फंसने से युवती की डूबकर मौत हो गई। बेंगलुरु में रविवार को भारी बारिश के बीच अंडरपास में पानी भरने के कारण कार में अपने परिवार के साथ यात्रा कर रहे एक 22 वर्षीय युवती डूब गई, जान चली गई। बेंगलुरु में भारी बारिश, अंदर तेज हवाएं देखने को मिली हैं। वहीं महबूबा बोली 370 हटने तक चुनाव नहीं लड़ूंगी। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने रविवार को बेंगलुरु में यह ऐलान किया कि जब तक जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 बहाल नहीं हो जाता वे विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन उनकी पार्टी चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारेगी। बड़ी खबर आ रही है शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में। इस सप्ताह ये 8 शेयर कराएंगे बाजार में कमाई, अनुमान है। शेयर बाजार में कंपनियां लगातार मार्च तिमाही के नतीजे जारी कर रही हैं और इसके साथ ही इन्वेस्टर्स को तुरंत कमाई करने के मौके भी दे रही हैं। यह सप्ताह भी इस लिहाज से शेयर बाजार के इन्वेस्टर्स के लिए खास रहने वाला है, क्योंकि कई कंपनियों के शेयर इस दौरान एक्स डिविडेंड होने वाले हैं। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आज हम आपके लिए लाए हैं जेटीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड से जुड़ी बड़ी खबर। वैसे आपको बता दें, स्टील आजकल बहुत ही डिमांड में है, क्योंकि स्टील हर जगह पर इस्तेमाल होती है। तो इसी स्टील की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में क्यों ना इन्वेस्ट किया जाए। दरअसल एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका नाम है जेटीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसकी मार्केट कैप है 2815 करोड़ रुपए और करंट प्राइस है 312 रुपए। जेटीएल इंडस्ट्रीज गैल्वेनाइज्ड पाइप्स, ट्यूब, सोलर मॉड्यूल, माउंटिंग स्ट्रक्चर्स, ट्रंकीज, पोल और क्रेस बैरियर फॉर रोड और हाईवे बनाती है, जो कि हाउस कंस्ट्रक्शन और लार्ज साइज के गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में यूज होते हैं। स्टील का इंडस्ट्री इंडिया में बहुत ही ग्रोविंग मार्केट है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम तो बहुत हो रहा है, ऐसे में स्टील की डिमांड भी बहुत ज्यादा है। इस कंपनी के शेयर एनालिसिस के बारे में हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया, जो आप माई स्मार्ट गाइड के वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जहां पर आप इसके बारे में विस्तार से जानकारी ले सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले आप सावधान रहिए। कंपनी के बारे में पूरी जानकारी एनालिसिस करिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह भी जरूर लीजिए। कंप्लीट विश्लेषण, सोच समझ और समझदारी के साथ एनालिसिस करके आप शेयर मार्केट में पैसा लगाइए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आ रही है, बच्चों को आगे बढ़ने और कामयाब बनाने में मददगार साबित हो रहे हैं पेरेंटिंग के नए नियम। यानी दोस्तों, जैसे जैसे वक्त बदल रहा, पेरेंटिंग के तरीकों में भी कई तरह के बदलाव देखने को मिल रहे हैं। पहले की अपेक्षा अब पेरेंट्स बच्चों को लेकर उतने ज्यादा सख्त नहीं है, जिस वजह से उनका भी सही विकास हो रहा है। यानी बच्चे हैं तो शरारत करेंगे ही, खाने पीने के लिए उन्हें कभी टोकना नहीं चाहिए, इससे उन्हें नजर लग जाती है। स्कूल चाहे जैसा भी हो, अगर बच्चे के मन में पढ़ने की इच्छा होगी तो वह कभी भी पढ़ लेगा। ये कुछ ऐसे प्रचलित जुमले हैं जिन्हें हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, लेकिन कल तक जिन बातों को पेरेंटिंग का पक्का नियम माना जाता था, उन्हें अब सिरे से खारिज कर दिया गया। इसके बदले अब बच्चों की परवरिश में नए तौर तरीकों को तरजीह दी जा रही है। अब दोस्तों, पहले के जमाने में जो बच्चों के साथ व्यवहार किया जाता था, उसमें अब आजकल के जमाने में थोड़ा बहुत परिवर्तन भी हुआ है। लाड़ प्यार की सीमा, ओवर ईटिंग, सवाल पूछने की आदत, पढ़ाई से जुड़े मामले, पर्सनल स्पेस की अहमियत और कई ऐसी बातें हैं जिनमें बदलाव देखने को मिला है। आप भी जरूर सहमत होंगे हमारी बात से। चलिए, कुवैत ने ड्राइवरों के लिए नया नियम लागू किया। प्राइवेट कार, टैक्सी और ट्रांसपोर्ट कार के लिए दिए जाने वाले स्पेशल मार्केट लाइसेंस की वैधता अब कुवैती और जीसीसी नागरिकों के लिए 15 सालों के लिए हो गई है और नॉन कुवैतों के लिए ये वैधता 1 साल की हो गई है। और भी बदलाव हुए हैं। आईसीआईसीआई बैंक ने बल्क एफडी की ब्याज दरों में बदलाव किया है। पब्लिक सेक्टर बैंक का प्रॉफिट 1 लाख करोड़ के पार। एसबीआई बैंक को सबसे अधिक 50,232 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। वहीं पीएनबी के नेट प्रॉफिट में 27% की गिरावट हुई है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में पब्लिक सेक्टर बैंक के प्रॉफिट का आंकड़ा 1 लाख करोड़ रुपए पार कर गया है, जिसमें लगभग आधी हिस्सेदारी अकेले मार्केट लीडर एसबीआई बैंक की है। बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रॉफिट हुआ है। किस बैंक को कितना फायदा हुआ आप देख सकते हैं। स्वास्थ्य से जुड़ी एक बड़ी अपडेट खबर है। 35 साल के बाद हर किसी के लिए जरूरी है हृदय की जांच। हृदय रोग विशेषज्ञ ने इस तरह की बात कही है और बताया कि हर किसी को 35 साल के बाद हृदय की जांच करानी चाहिए, ताकि प्रारंभिक अवस्था में ही हृदय रोगों की जांच से उनका आसानी से इलाज हो सके। बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा में अगले साल लोकसभा और विधानसभा दोनों के चुनाव होने हैं और ऐसे में प्रदेश की राजनीतिक पार्टियां जनता के बीच अपनी पैठ बनाने में जुटी हुई है। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने जनता के बीच वादों की जड़ी लगाई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा वासियों से हमारा वादा है, 2024 कांग्रेस सरकार बनने पर 500 रुपए में रसोई गैस, 300 यूनिट मुफ्त बिजली, 2 लाख खाली पड़े सरकारी पदों पर पक्की भर्ती, बुढ़ापा पेंशन 6,000 हर महीने, पुरानी पेंशन योजना बहाल होगी, गरीब परिवारों को 100 गज के मुफ्त प्लॉट मिलेंगे। इस तरह से उन्होंने ट्वीट किया है। पंजाब के 2651 टीचर्स के ट्रांसफर ऑर्डर जारी हो गए। खाली पोस्टों पर मिले स्टेशन। 5172 अध्यापकों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। राजस्थान में आज से बारिश आंधी का अलर्ट। 6 जिलों में बिजली गिरने की आशंका है। राजस्थान में एक बार फिर
मौसम बदलने वाला है। 22 मई की शाम से एक नया सिस्टम बनेगा और इसके असर से अगले 2 दिन तक राजस्थान राज्य के आधे हिस्से में तेज बारिश, आंधी चलने और बिजली गिरने की आशंकाएं हैं। गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी। शनिवार होने के कारण गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे यानी सोने चांदी के भाव अपडेट नहीं आते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वेदर न्यूज एंड एनालिसिस संपूर्ण भारत का आज 22 मई 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आ गया है। अगले 24 घंटों के दौरान स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक उत्तर पूर्वी भारत और केरल में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश, गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड, दक्षिण हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ में अलग अलग क्षेत्रों में हीट वेव संभव है। उड़ीसा के दक्षिणी तट, तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, सिक्किम और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में भी हल्की से मध्यम बरसात देखने को मिल सकती है। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।